आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन करना काफी आसान है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की। देखते हैं इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में किस तरह के चार्जेस लगते हैं, किस तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, किस तरह के हिडन चार्जेस देने पड़ते हैं, बदले में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे डेबिट कार्ड कैशबैक, इंटरेस्ट रेट, कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट और भी कई तरह के चार्जेस और बेनिफिट। फिर वीडियो के लास्ट में मेरा ओपिनियन कि आईसीआईसी बैंक का ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आपको ओपन कराना चाहिए कि नहीं। वैसे आईसीआईसी बैंक में मल्टीपल टाइप के सेविंग अकाउंट हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर सेविंग अकाउंट है वो आईसीआईसी बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट है, जो कि ज्यादातर लोग यही सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, आईसीआईसी बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट। हालांकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होता है, ये एक मिनिमम बैलेंस अकाउंट होता है, जिसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वैसे आप चाहते हो आईसीआईसी बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करना, ना कि जीरो बैलेंस, तो आप डिटेल वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आईसीआईसी बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में, जिसमें आप अगर अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं रखते हो तो भी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो आईसीआईसी बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, ये आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू नहीं ओपन कर सकते। इसको ओपन कराने के लिए आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा, देन फिजिकल फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद बैंक मैनेजर के थ्रू आपका आईसीआईसी बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन होगा। हालांकि इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि पीएमजेडीवाई के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आईसीआईसी बैंक के ब्रांच में जब आप विजिट करते हो, वहां पे बोलते हो कि मुझे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कराना है, तो आईसीआईसी बैंक के मैनेजर या फिर इंप्लॉय सीधा सीधा मना कर देते हैं कि सर हमारे बैंक में कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। तो आप उनको ये बता सकते हो कि मुझे प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट ओपन कराना है, क्योंकि आईसीआईसी बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट और प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट दोनों सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आईसीआईसी बैंक वाले जो बैंक मैनेजर है या फिर बैंक के एम्प्लॉय है, वो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट को छुपाते भी हैं। वो चाहते हैं, आपको कन्विंस करते हैं कि आप एक रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करा लो या फिर सैलरी अकाउंट ओपन करा लो, जिसमें मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, क्योंकि उससे बैंक को बेनिफिट है। तो ये देख लेना कि जब आप आईसीआईसी बैंक में जाओ तो उनको किस तरह से आपको कन्विंस करना है। अगर वो बोलते हैं कि आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहिए, ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, तो अगर आपको जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपन कराना है तो आप सीधा उनको मना कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट ओपन कर दीजिए। उसके लिए आपको फिजिकल फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, और कई बार को तो इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, जिसको कि आय प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, तो वो भी मांगा जाता है। लेकिन वो ज्यादातर नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी आईसीआईसी बैंक वाले ये इनकम सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। देखो, जब आप ये जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराते हो, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट ओपन कराते हो, तो उस टाइम आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग का फीचर नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट डालते हो, अलग से फॉर्म भरते हो, तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग दोनों का ऑप्शन मिल जाता है इस सेविंग अकाउंट में। फिर जब आप इस अकाउंट को सक्सेसफुली ओपन करा लेते हो, तो उस टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, जिसका कि कोई भी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस नहीं लगता है, यानी कि ये डेबिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री होता है। हाँ, लेकिन अगर इस कार्ड को अगर रिप्लेस कराते हो किसी रीजन की वजह से, मान लो आपका डेबिट कार्ड टूट जाता है या फिर कहीं खो जाता है या फिर किसी तरह से खराब हो जाता है, तो आप अगर ये डेबिट कार्ड रिप्लेस कराते हो तो यहाँ पे आपको 300 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पासबुक भी मिलता है, और पासबुक को रिप्लेस कराने का भी कोई चार्ज नहीं है। साथ ही साथ आपको चेकबुक भी फ्री मिलता है। हालांकि फ्री चेकबुक में 15 से 25 फ्री लीव वाला चेकबुक आपको मिलता है। साथ में आपको इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में एनुअली रेंटल लॉकर का भी फीचर मिलता है। देखो, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वैल्यूबल है, जैसे सोना, चांदी या फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको कि आप सेफली यहाँ पे रखना चाहते हो, तो आईसीआईसी बैंक के इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के थ्रू यहाँ पे लॉकर रेंट पर भी ले सकते हो, जिसका कि कुछ चार्ज देना पड़ता है। यानी कि आप स्मॉल लॉकर लेते हो तो यहाँ पे रूरल एरिया के लिए 1320 रुपए का चार्ज लगेगा, लेकिन मेट्रो और अर्बन एरिया के लिए 4400 रुपए का चार्ज लगेगा। और मीडियम लॉकर लेते हो तो रूरल एरिया के लिए 2750 रुपए का चार्ज लगेगा, और मेट्रो और अर्बन एरिया के लिए 9900 रुपए का चार्ज लगेगा। साथ में अगर बड़ा यानी कि लार्ज लॉकर लेते हो तो रूरल एरिया के लिए 44 रुपए का चार्ज, और मेट्रो और अर्बन एरिया के लिए 16500 रुपए का चार्ज लगेगा। लेकिन आप बड़े से बड़ा यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज यहाँ पे लॉकर लेना चाहते हो तो रूरल एरिया के लिए 11000 रुपए का चार्ज लगेगा, और अर्बन और मेट्रो सिटी के लिए यहाँ पे 24200 रुपए का चार्ज लगेगा। हालांकि ये चार्ज मंथली नहीं, एनुअली लगता है। साथ में आपको कुछ जीएसटी भी पे करने पड़ते हैं। रेंटल लॉकर का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मान लो आप सोना या फिर चांदी
चांदी या फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखे हो यहाँ पे लॉकर में, तो उसके बिहाफ पे आप एक छोटा मोटा लोन भी ले सकते हो, जिसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट लेता है बैंक। हाँ, लेकिन आपने जो लॉकर में प्रोडक्ट रखा है, सोना चांदी या फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखे हैं या फिर कोई भी चीज आपने रखा है, उसका वैल्यू उतना होना चाहिए जितना आप लोन ले रहे हो। यानी कि मान लो आप 1 लाख का लोन लेते हो, तो आपकी लॉकर में यहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी आपको उसके बिहाफ पे यहाँ पे बैंक लोन देगी। साथ में आपको इस जीरो बैलेंस अकाउंट में जो डेबिट कार्ड मिलता है, उसके थ्रू आप आईसीआईसी बैंक के एटीएम से यहाँ पे 1 महीने में टोटल 5 बार कैश निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप 5 बार से ज्यादा कैश निकालना चाहते हो तो हर बार आपको 25 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप सेम डेबिट कार्ड से किसी अदर बैंक के एटीएम से यहाँ पे कैश निकालते हो तो 1 महीने में सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन ही फ्री मिलेगा, कैश ट्रांजेक्शन। यानी कि 3 बार ही आप 1 महीने में फ्री में आप कैश निकाल सकते हो किसी अदर बैंक के एटीएम से। लेकिन अगर आप 3 बार से ज्यादा किसी अदर बैंक के एटीएम से कैश निकालते हो, तब तो यहाँ पे आपको हर बार 25 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। मैं आपको अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। आईसीआईसी बैंक का एक डेबिट कार्ड है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे पैसे निकालने गया था। टोटल मुझे 10,000 रुपए निकालने थे। अब वो पता नहीं कौन सा बैंक का तो नहीं था, कोई छोटा मोटा कंपनी होगा, फीडो करके कोई तो था एटीएम, उसके थ्रू मैं यहाँ पे कैश निकाल रहा था। कोई वो बड़ा बैंक का एटीएम नहीं था, जैसे आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, बड़ौदा, इस टाइप के कोई बैंक का यहाँ पे एटीएम नहीं था। वो फीडो कुछ तो करके एटीएम था, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है। उस एटीएम के थ्रू यहाँ पे कैश निकालने गया था, तो वहां पे 2,000 का लिमिट सेट था। यानी कि मैं एक बार में सिर्फ 2,000 ही कैश निकाल सकता हूं। ऐसे करके मुझे 10,000 निकालना था, तो मुझे 5 बार टोटल ट्रांजेक्शन करना पड़ा। और मैंने आपको बताया कि डेबिट कार्ड से अगर मैं किसी अदर बैंक के एटीएम से कैश ट्रांजेक्शन करता हूं तो 1 महीने में सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन ही फ्री मिलता है। अब मैंने वहां पे टोटल 5 बार कैश निकाला, यानी कि 3 बार तो फ्री में कैश निकाला, लेकिन 2 बार के लिए मुझे 25 यानी कि टोटल 50 रुपए का यहाँ पे चार्ज देना पड़ा। तो आप कभी भी एटीएम के थ्रू डेबिट कार्ड से पैसे निकालते हो तो ये चीज जरूर याद रखना कि अगर सेम बैंक का डेबिट कार्ड है और सेम बैंक का एटीएम है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि 1 महीने में टोटल 5 ट्रांजेक्शन ही आपको फ्री मिलता है। उसके बाद आप जितना ट्रांजेक्शन करोगे हर बार कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा। तो आप ये जरूर ख्याल रखना एटीएम के थ्रू यहाँ पे डेबिट कार्ड से कैश निकालते टाइम कि आपका कितना ट्रांजेक्शन फ्री है, और वहां पे कोई लिमिट तो सेट नहीं है, यानी कि आप एक बार में 2,000 या 5,000 या 10,000 ही तो नहीं निकाल सकते हो। अगर ऐसा है तो आप किसी अदर बैंक का एटीएम ट्राई कर सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आप एटीएम के थ्रू यहाँ पे डेबिट कार्ड से कैश निकालने का ट्राई करते हो या फिर पीओएस मशीन पे यहाँ पे कार्ड को स्वाइप करके ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हो, तो ऐसे में आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन तो हो जाएगा, साथ ही साथ आपको 25 रुपए का हर डिक्लाइन के बाद चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप इस आईसीआईसी बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे रखे हो तो वहां पे इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि एनुअली सिर्फ 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। किसी अदर बैंक में आपको 3 से 4% तक का एनुअली इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आपको डेली 10, 20, 50, 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए अगर यूपीआई पेमेंट करना है, तब तो इस अकाउंट में पैसा रखने लायक है। ठीक है, 1,000, 2,000, 10,000 आप रख लो, नहीं तो इस अकाउंट में रखने का कोई मतलब नहीं है। कोई अदर अकाउंट आप देख सकते हो, एचडीएफसी का, आईसीआईसी बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट देख सकते हो, या फिर किसी अदर बैंक का सेविंग अकाउंट देख सकते हो जिसमें अच्छा खासा आपको आपके रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट मिलता हो। आप इस सेविंग अकाउंट को इंडिविजुअल यानी कि सिंगल भी ओपन करा सकते हो, साथ ही साथ आप ज्वाइंट खाता भी इस जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करा सकते हो। और अगर आपने इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन कराया है, ओपन कराने के बाद आपको जो डेबिट कार्ड मिला है, वो डेबिट कार्ड अगर रुपे नेटवर्क वाला है, तब तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, ये आईसीआईसी बैंक का एक बेसिक सेविंग अकाउंट है, जहां पे अगर आप छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करते हो, 1,000, 2,000, 5,000 का अगर ट्रांजैक्शन करते हो, तब तो ये बेसिक सेविंग अकाउंट ठीक है। वहां पे कोई आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, हिडन चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आपका डेली 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ट्रांजैक्शन है, तब तो आपको ये सेविंग अकाउंट इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक सेविंग अकाउंट है। और अगर आप इस सेविंग अकाउंट से यहाँ पे सालाना 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर देते हो, तो ऐसे में इनकम टैक्स आपको नोटिस भी भेज सकती है। हालांकि मैंने आईसीआईसी बैंक के सेविंग अकाउंट से रिलेटेड काफी सारा वीडियोस भी बनाया है, आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है आपका आईसीआईसी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।